मैं हूँ अर्जुन सिंह। वेलकम टू यू इन माय चैनल। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बेसिक इंग्लिश बताता हूँ, बेसिक ग्रामर कि बेसिक ग्रामर क्या है। जैसे कि सबसे पहले हम बेसिक ग्रामर में पढ़ाएंगे सबसे पहले कि हम ग्रामर को कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम लेटर स्टार्टिंग। आपको बताया कि लेटर से बनता है, लेटर के बाद बनता है वर्ड, और वर्ड से होता है फिर सेंटेंस। सेंटेंस के बाद में पैराग्राफ बनता है, जो आप जानते हैं, इसके बारे में और भी है, लेकिन इससे पहले मैं इनके शब्दों के बारे में बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। देखिए, लेटर, लेटर क्या होता है। लेटर जो बनता है वो है इसका पार्ट। ये किसका पार्ट होता है लेटर? ये अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट का एक पार्ट होता है लेटर। अल्फाबेट, अल्फाबेट जो हम पढ़ते हैं ये हमारे 26 लेटर्स होते हैं इसमें। जैसे अल्फाबेट ए बी सी डी जो भी हम पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड, हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। अब अल्फाबेट एक मीनिंग बताता हूं मैं। अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब अल्फाबेट तो दिया हुआ, लेकिन इसमें एस लगाने से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा। ये भी ध्यान रखना, आप इन शब्दों को अल्फाबेट्स नहीं कह सकते, ये सब अल्फाबेट है। अल्फाबेट इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स। अल्फाबेट इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स। अल्फाबेट होता है वो शब्दों का एक समूह होता है। जैसे कि ये सब अल्फाबेट यूज करते हैं हम, जो अल्फाबेटों का अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स तो ध्यान रखना ये लैंग्वेज होता है। तो अल्फाबेट में होते हैं एक लेटर, द ग्रुप ऑफ लेटर्स, द ग्रुप ऑफ लेटर्स, वो है अल्फाबेट होता है। अब लेटर्स क्या होता है? लेटर, लेटर्स, letter is the part of alphabet which helps to make a new word. लेटर अल्फाबेट का एक पार्ट होता है जो एक नया शब्द बनाता है। अल्फाबेट, लेटर, अल्फाबेट क्या होता है मतलब शब्दों का। अल्फाबेट में आपको बता चुका हूं कि अल्फाबेट है ग्रुप ऑफ लेटर्स, और लेटर क्या होता है? लेटर इज द पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट which helps to make a new word, जो एक शब्द को बनाता है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा लेटर की एक मीन्स बताता हूँ, जो कि आपको कंफ्यूज होते हैं कि लेटर का मतलब क्या होता है। लेटर आपको बताया कि इसका मतलब शब्द होता है और पत्र होता है, ये मीनिंग यही होती है। लेकिन इसके बाद में हम और देखते हैं लेटर और लेटर, ये भी इसके कुछ मीनिंग होते हैं, जो कि हम देखते हैं कि लेटर मीन्स क्या होता है। और ये शब्द आप जानते हैं कि लेटर मीन्स शब्द का प्रयोग हम अल्फाबेट में कर रहे हैं। और पत्र का शब्द आप, हम सेंटेंस बनाने की बात है कि वह पत्र लिख रहा है तो हम जैसे ही बना सकते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर। ये सेंटेंस बनता है कि जो हम इसमें यूज करते हैं लेटर का। लेकिन इस लेटर का यूज कहाँ किया जाता है? जो लेटर दिया हुआ है उसका यूज हम कहाँ करते हैं? देखिए, जैसे कि इसका यूज करते हैं, जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम मित्र हैं, बट द फॉर्मर इज more intelligent
than the latter. Ram and Shyam are friends, but the former is more intelligent than the latter. कि इसका एग्जाम्पल है, राम और श्याम मित्र हैं, लेकिन जो पहले वाला है वह बाद वाले से अधिक होशियार है। तो ये हम इस लेटर का मीनिंग होता है, हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं बाद का। ये लेटर आप समझते हैं कि ये इस लेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये लेटर में होता है बाद में। जो भी वर्ड हम यूज करते हैं, जैसे इसका मोहन केम लेटर देन श्याम, मोहन श्याम से अधिक देर बाद आया। तो ये हम इसके लिए लेटर का प्रयोग करते हैं। कि मैंने आपको सिर्फ बताया क्योंकि हम मीनिंग जब देखते हैं तो हम उनमें कंफ्यूज होते हैं, हम ये नहीं पता लगा पाते हैं कि किस लेटर का प्रयोग कहाँ करना है। तो बशर्ते ये आपको ध्यान रखना है कि मीनिंग लिखते समय या कहीं भी एरर में आता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि लेटर मीन्स क्या होता है, अल्फाबेट मीन्स क्या होता है। जो कि मीनिंग और भी अल्फाबेट का अल्फाबेट्स बनता है, जिस प्रकार से मीनिंग चेंज होती है लैंग्वेज, तो इसी प्रकार से हम गुड मीन्स क्या होती है, वस्तु, जैसे गुड, तो आपको पता है गुड्स वस्तु बन जाए, ये भी आप देखते हैं। और बहुत सारे मीनिंग है ये, जो कि मैं नाउन में ये कंप्लीट कराऊंगा, जो नाउन कराते हैं उस समय। तो ये कुछ मीनिंग है, जैसे सराउंडिंग्स, लिविंग्स, स्पेक्टिकल्स होता है, स्पेक्टिकल नहीं होता, स्पेक्टिकल में होता है दृष्टि, लेकिन स्पेक्टिकल्स में होता है चश्मा, क्योंकि उसमें एस लगाने से वो अपना अर्थ बदल रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारे मीनिंग है जो मैं बताऊंगा आपको पहले बाद में, लेकिन हमें ये देखना है कि अल्फाबेट के बाद में ये वर्ड बनता है। जो लेटर जो मैं आपको बता चुका हूं, इसके बाद में लेटर के बाद में हम देखते हैं, देखो आगे अब मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में लेटर तक आ गया होगा कि लेटर कैसे बनता है। इसके बाद में बनता है वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड ए वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ letters, a well arranged group of letters which makes the complete sense of it is called a word. a well arranged, एक अच्छा विस्तृत किया हुआ वर्ड जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है उसको हम लेटर कहते हैं, अर्थात उसको हम वर्ड कहते हैं। जैसे अब वर्ड की बात है, लेटर हमने देखा कि लेटर हमारे अल्फाबेट है, अल्फाबेट के बाद में लेटर है, उसके पार्ट है, इसके बाद में हम देखते हैं वर्ड आता है। अब वर्ड जो होता है, अब वर्ड किसका समूह होता है? लेटरों का समूह होता है। अब समूह तो एक वेल अरेंज्ड होना चाहिए, अच्छी तरह से विस्तृत होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा ओ वाई, ओ वी वाई, ये भी तो लेटर है हमारे, लेकिन वेल अरेंज कैसे होना चाहिए? बी ओ वाई, एक अच्छी तरह से उसे व्यवस्थित करना होता है, जब भी वो मीनिंगफुल मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस जब भी देगा। तो इसी प्रकार से हम कोई भी वस्तु, जैसे ये भी तो वर्ड है, ये भी तो हमारे लेटर है, लेकिन वर्ड नहीं बना है। वर्ड बनेगा गुड, जब तक हम उसे वेल अरेंज नहीं करेंगे, जब तक वो सेंस नहीं देगा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इनका एक जो अच्छी तरह से व्यवस्थित किया हुआ लेटरों का एक समूह,
A well arranged the group of letters which makes the complete sense, it is called a word. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शब्दों का जो शब्द होते हैं हमारे, उनका एक अच्छी तरह से विस्तृत किया हुआ समूह, तो हम उसको हम वर्ड कह सकते हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे और भी है, जैसे कि सपोज मानो कि हमने देखा कुछ और भी वर्ड मिल जाते हैं, जैसे मदर इन लॉ। अब ये मदर इन लॉ है। अब मदर इन लॉ जो मीनिंग दिया हुआ, ये पूरा क्या है, वर्ड है। आप इसको भले ही ये इन अलग दिया हुआ है, लॉ अलग दिया हुआ है, तब भी ये पूरा वर्ड है। क्यों? क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है वो तो मदर तो एक ही है ना, माँ, लेकिन इसके बाद में ये पूरा ही वर्ड बनेगा जब इसको बोलते हैं सासू माँ। सास कह सकते हैं, तो इसलिए मदर इन लॉ, तो इसलिए क्या है ये अच्छी तरह से क्या हम इसको ऐसे तो जैसे इन लॉ मदर, क्या ये मीनिंग बनता? नहीं बनता। इन लॉ मदर ऐसे भी तो लिख सकते, लेकिन नहीं, वेल अरेंज्ड लिख करके ही हम इसको वर्ड बना सकते हैं, जो कि मैंने इस तरह से इसको बनाया है। ये सब चीजें हैं, जब हम इसको विस्तृत कर देखते हैं तो उसके बाद में हम कंप्यूट कर सकते हैं। इसके बाद में अब आता है हमारा सेंटेंस। आप समझ रहे होंगे कि लेटर, अल्फाबेट के पार्ट हमारे कुछ लेटर होते हैं, लेटर्स के बाद में बनता है वर्ड, वर्ड के बाद में बनता है सेंटेंस। ये बहुत ही प्रक्रिया है, छोटी नहीं है, जो कि मैं आपको उसके बाद में सेंटेंस, जैसे कि सेंटेंस इसी प्रकार से सेंटेंस के लिए a well arranged group of words which make a complete sense, मतलब वर्डों का एक समूह बन जाए। भाई यहाँ लेटरों का समूह बना, वर्ड बना, अब वर्डों का समूह बन जाए अच्छी तरह से व्यवस्थित, समझ गए नहीं? तो जो सेंटेंस है, सेंटेंस का मतलब होता है कि ये वर्ड है, वर्ड का एक समूह बन जाए। अब समूह की बात कर रहे हैं कि जैसे ये तो है नहीं सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि ही इज ए गुड बॉय, सेंटेंस बना। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, ही इज बॉय गुड, क्या ये सेंटेंस बना? सेंटेंस नहीं बना, कंप्लीट सेंस नहीं है उसका। हम सेंटेंस को वेल अरेंज्ड करते हैं जब सेंटेंस बन सकता है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। और सेंटेंस के लिए अब आप समझते हैं कि सेंटेंस दिया होता है, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड। तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं, इनको हम कर सकते हैं सेंटेंस के बाद में, जो मैं अब आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हम इसके बाद में सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, सेंटेंस की बहुत ही अच्छी तरह से हम उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। सेंटेंस छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए एक अरेंजमेंट किया जाता है कि अरेंजमेंट हम उसे बनाने के लिए कैसे करते हैं। इसके लिए मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।